दुनिया के जमहूरी मुल्कों में इंतखाबात के बाद हुकूमतें किसी मस्बत प्रोग्राम के तहत बनती हैं। जो भी सियासी जमात इलेक्शन जीत लेती है, अपने मंशूर पर अमल करने के लिए हुकूमत बनाती है। यह भी होता है कि इलेक्शन में किसी एक जमात को अक्सरियत न मिले तो कुछ जमातें अपने अपने मंशूर के मुश्तरका निकात के लिए मखलूत हुकूमत बना लेती हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारी आंखों के सामने जो मखलूत वफाकी हुकूमत बन रही है, वो जमहूरी तारीख का ऐसा नादिर तजुर्बा है जो कभी देखा न सुना। जरा तसव्वुर कीजिए, हमें यह तो इल्म है कि वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ होंगे, सदर मुमलकत के ओहदे पर जनाब आसिफ अली जरदारी तशरीफ रखेंगे, गवर्नर फलां पार्टी देगी, असम्बली का स्पीकर फलां की तरफ से आएगा, वजारतों की तकसीम का फार्मूला क्या होगा, मगर हम ये नहीं जानते कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान वो क्या उमूर हैं जो अवाम से मुतल्लिक है। इन तीनों जमातों का अपना अपना मंशूर था, तो कौन से निकात हैं जिन पर उन्होंने इत्तफाक किया है। यह सवाल मीडिया पर इन तीनों जमातों के सरकर्दा अराकीन से कई बार पूछा भी गया, मगर कोई एक भी जवाब न दे पाया। बड़े बड़े ओहदों के लिए रगबत और अपने अपने मंशूर से गफलत का यह मुजाहरा साबित करता है कि यह कोई बाकायदा मखलूत हुकूमत नहीं बल्कि खल्त मल्त हुकूमत बन रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे राही फिदाई ने कहा था, बराए नाम ही सही बाएहतियात कीजिए, दरूने किस्बो इफ्तरा सदाकतें खल्त मल्त। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस काबिल रश्क जोड़ी को हुकूमत में देखकर किसी दर्जे में खुशी होती अगर इनके पास मौजूद कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें आलूदगी से पाक इंतखाबात में जीती गई होती। हालत यह है कि फार्म 47 के बल पर हासिल की गई नशिस्तों को असम्बली से बाहर तो दूर की बात, असम्बली के अंदर भी शक की निगाह से देखने वाले कम नहीं। जमहूरियत का वो मैखाना जो शफाफ शीशों का घर होता है, आज शिकस्ता पैमानों के एक ढेर से भर गया है। जो साकी के काम का है, न मैकशों के दस्ते लर्जा उन्हें छूने के लिए तैयार है। हद तो यह है कि इसी असम्बली के एक नौ मुंतखब रुकन ने किसी दूसरे हलके से हारे हुए अपनी ही जमात के एक उम्मीदवार को कहा, जीतने के बाद एहसास हुआ है कि बहुत बुरी तरह हार गया हूं। इस अखलाकी साख के साथ इस असम्बली ने जनाब आसिफ अली जरदारी की सियादत और जनाब शहबाज शरीफ की क़यादत में इस कौम की उलझनें दूर करनी है। जब आसिफ अली जरदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपने ओहदे का हल्फ लेंगे और इसी महफिल में जनाब शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम तशरीफ रखते होंगे, तो ये मंजर ही पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद पर उनके रोशन मुस्तकबिल की कलई खोल देगा। 8 फरवरी 2024 के बाद पाकिस्तान में तश्कील पाने वाली यह हुकूमत अपनी असल में इमरान खान की मुखालफत में कायम हुई है। अगर कोई मकसद इसके सामने हो सकता है तो वो इमरान खान की नफी के सिवा कुछ भी नहीं। अगर इलेक्शन साफ शफाफ होते तो हुकूमत में शामिल बहुत से अरकान का नाम भी पार्लियामेंट की हाजिरी के रजिस्टर में न होता। इसलिए जब तक यह कायम रहेगी, इसके सामने सिवाय इसके कोई मकसद नहीं होगा कि यह इमरान खान की मुखालफत में हर हद को फिलम जाए। इस ग्रोह सियासतकारों को अच्छी तरह इल्म है कि इसकी आसानियां इमरान खान की मुश्किलात से जुड़ी हैं। लिहाजा ऐसी हुकूमत जो किसी मस्बत एजेंडे पर इत्तफाक की बजाय मनफी निकात के इश्तराक पर खड़ी होगी, तो उससे मुआशी, समाजी या इंतजामी इस्लाहात की तवक्को अब्स है। अवाम का दिया हुआ मैंडेट अगर नाखालिस कर दिया जाए तो फिर इसके नतीजे में जो भी तब्दीली रूनुमा होती है वो नाखालिस ही रहती है। सूरत हाल में खराबी इस तेजी से रूनुमा होती है जिसे रियाजी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से ताबीर किया जाता है, यानी जितना ज्यादा नाखालिसपन होगा उतनी ही तेजी से मामलात खराबी की तरफ जाएंगे। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मशकूक नशिस्तों की बुनियाद पर जाहिर है बजट बनेगा, कानून साजी होगी, अदलिया में तकर्रियों के लिए पार्लिमानी कमेटी बनेगी, रियासत के बेशुमार उमूर होंगे जिन पर पार्लियामेंट को फैसले करना होंगे। ये सभी फैसले इस अददी अक्सरियत की बुनियाद पर होंगे जिसका हुसूल ही शक्को शुबे से बालातर नहीं, तो अंदाजा किया जा सकता है कि मुस्तकबिल में कितनी पेचीदगियां हमारी मुंतज़िर है। इसी मशकूक मैंडेट के बतन से पंजाब की हुकूमत ने भी जन्म लिया है और इस कमजोरी का इजहार मोहतरमा मरियम नवाज की पहली पॉलिसी तकरीर और पंजाब असम्बली के पहले इजलास में ही हो चुका है। जो हुकूमतें मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के नतीजे में बनती हैं, उनका एजेंडा सियासी कारकुन बनाते हैं। मुस्लिम लीग नून चूंकि पंजाब असम्बली में भी इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नताइज की वजह से अक्सरियत में है, इसलिए इसका भरोसा अपनी सियासी सोच पर नहीं
बल्कि ब्यूरोक्रेसी के बनाए हुए मंसूबों पर है। इसका वाशगाफ इजहार मोहतरमा मरियम नवाज नामजद वजीर आला पंजाब की पहली तकरीर में हो चुका है। इस तकरीर का एक एक लफ्ज यह बता रहा था कि मोहतरमा या उनकी जमात के पास पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के लिए कोई नई बात नहीं। उन्होंने अपनी तवील तकरीर में उन तमाम खाबीदा मंसूबों का जिक्र किया जिन्हें मेरे जैसे रिपोर्टर पिछले 25 वर्षों में सैकड़ों बार सरकारी दफ्तरों की राहदारियों में बनते, बिगड़ते और फिर रद्दी की टोकरी में जाते हुए देख चुके हैं। ये मंसूबे सहाफियों को अब इतने अजबर हैं कि सुनते ही पता चल जाता है कि उनके पीछे किस किस की कारीगरी शामिल है। मंसूबों के ऐलान के अलावा मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह पंजाब असेंबली के पहले इजलास में जनाब नवाज शरीफ की तस्वीरें उठाकर शिरकत की है, यह बताने के लिए काफी है कि इसे हुकूमत में होने का यकीन है ना अपने मैंडेट का भरोसा। जब हुकूमती जमातें ही अपने कायदीन की तस्वीरें उठाए असेंबलियों में आएंगी तो वो इस्तेहकाम जिसकी इलेक्शन के बाद तवक्को की जा रही थी महज ख्वाबो ख्याल होकर रह जाएगा। कहने को एक मखलूत हुकूमत है जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और PMLN नामी दो जमातों पर मुश्तमिल है, और ये दोनों अलग अलग जमातें हैं जिनके पास अपने अपने हासिल करदा वोटों की सरकारी रसीदें भी मौजूद हैं। लेकिन असल में यह हुकूमत दो खानदानों के बाहमी ताल्लुक के इजहार के सिवा कुछ भी नहीं। एक भुट्टो जरदारी खानदान है और दूसरा शरीफ खानदान, जो दर हकीकत इस हुकूमत में हिस्सेदार है। इनका माजी जहन में रखें तो इन दोनों का मिलना नामुमकिनात में से लगा करता था, लेकिन अब इनके इख्तलात पर कोई हैरत ही नहीं हो रही। इन दोनों के दरमियान नजरियाती फर्क रहा है ना अमली इख्तलाफ, बल्कि अब ये ऐसे इश्तराक में ढल चुका है जो इंजमाम की हदों को छू रहा है। कभी इमरान खान कहा करते थे कि एक वक्त में ये लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, तो शायद ये वही वक्त है, या शायद ये दोनों हमेशा से इकट्ठे थे मगर दिखाई अलग अलग दिया करते थे। पहले कुछ भी था, आज हकीकत यह है कि ये दोनों एक हो चुके हैं। इन दोनों खानदानों की मबलग सियासत ये रह गई है कि वो इमरान खान की मुखालफत में नाम पैदा करें। जहां तक मुल्क किसी सूबे या आवाम के मसाइल हैं तो वो इनसे हल हो सकते हैं, ना उन्हें इनका इदराक है। बहरहाल पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत के खिलाए हुए गुलों का इंतजार करें, क्योंकि कुछ अरसे के लिए गुलशन का कारोबार इन्हीं गुलों में रंग भरने से चलेगा। शुक्रिया।